भगवान श्री हरि की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आदि काव्य श्री रामायण के माध्यम से हम सभी लोग राम जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे हैं। मानव जीवन की धन्यता इसी में है कि भगवान के चरणों की भक्ति हमें प्राप्त हो, हमारा मन चित्त बुद्धि भगवान में लग जाए। सारे शास्त्रों का यही तात्पर्य है। कथा के माध्यम से, नाम संकीर्तन के माध्यम से, संतों की सेवा के माध्यम से, तीर्थ यात्रा के माध्यम से, इन समस्त विधियों के द्वारा उद्देश्य केवल एक ही है कि जेन केन प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत्। जिस किसी भी प्रकार से हमारा मन भगवान में लगे, जो मन संसार में, तन में, धन में और जन में लगा हुआ है, तन में मन लगा हुआ है, अपने तन को ही संवारने और सजाने में जिंदगी बिता देते। धन में मन लगा हुआ है, धन को बटोरने में और उसे सुरक्षित रखने में, और इसके बाद जन में, संसार में, लोगों में। तो तन में, मन में और तन में, धन में और जन में जो हमारा मन लगा है, ये मन भगवान में लग जाए। यही उद्देश्य समस्त शास्त्रों का है। और मन भगवान में लगे, यही भक्ति है। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। परम धर्म क्या है? धर्म शब्द बड़ा व्यापक शब्द है। पहले तो जितने मत और पंथ हैं उनको भी धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। अमुक धर्म, अमुक धर्म, अमुक धर्म। उसके बाद व्यक्तिगत धर्म। लोग कहते हैं इनका ये धर्म नहीं था जो इन्होंने किया, इनका धर्म तो ये था कि इनको ऐसा करना चाहिए। तो व्यक्तिगत व्यवहार को, मनुष्य के आचरण को भी धर्म और अधर्म की दृष्टि से देखा जाता है। किसी वस्तु की जो विशेषता होती है उसको भी धर्म शब्द से कहा जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि की विशेषता क्या है? बोले अग्नि जला देती, दाहकत्व, दाह कर देने की क्षमता। तो कहते हैं अग्नि में जो दाहकत्व है वो क्या है? बोले अग्नि का धर्म। अग्नि का धर्म क्या है? बोले दाहकत्व। जल का धर्म क्या है? बोले शीतलत्व। इस प्रकार से वस्तुगत धर्म, वस्तुगत विशेषताओं को भी धर्म कहा जाता है। व्यक्तिगत आचरण को भी धर्माधर्म से परिभाषित किया जाता है। समूह में किए जाने वाले कर्म को, उसको भी धर्म के द्वारा कहा जाता है। और इससे भी आगे बढ़ें तो वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य कर्म है उसको भी धर्म कहा जाता है। वही धर्म है। वेद प्रणहितो धर्मो ह्यधर्मस्तद्विपर्ययः। वेदों के द्वारा जो प्रतिपाद्य कर्म कलाप है वो धर्म है।
लेकिन इन सब बातों को समझते हुए, सुनते हुए, इन सब से भी श्रेष्ठ जो धर्म है, जो इन सब धर्मों का सार है, वो क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति। वेद व्यास जी कहते हैं, सवई पुंसाम परो धर्मो, परम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है? बोले यतो भक्ति अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज में हमारी भक्ति हो। अधोक्षज माने भगवान। भगवान में, भगवान कहने का मतलब जो ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज, इन 6 गुणों से संपन्न हो, जिसमें ये 6 गुण अशेष रूप से विद्यमान हो, उसको भगवान कहते हैं। भगवान के किसी भी स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए, चाहे कृष्ण हो, राम हो, नरसिंह हो, वामन हो। भगवान के सभी रूप नित्य हैं, दिव्य हैं और कल्याणप्रद हैं। तो भगवान में हमारी भक्ति हो, यही परम धर्म है। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? तो आगे की पंक्ति में व्यास जी कहते हैं, अहैतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी हो, जिसमें कोई हेतु न हो, जिस भक्ति में कोई हमारा स्वार्थ न हो। इसलिए भक्ति करें कि भगवान हमको निरोग कर दें, इसलिए हम भक्ति करें कि भगवान हमको धनवान बना दें, इसलिए हम भक्ति करें कि भगवान हमारे परिवार की रक्षा करते रहें, हम इसलिए भक्ति करें कि हमारा सब काम चकाचक बन जाए। इन सब उद्देश्यों को लेकर के अगर भगवान के चरणों की भक्ति की जा रही है, तो वो भक्ति अहेतुकी नहीं है, उसमें आपने हेतु को समावेश करा दिया। ये सारे हेतु बन गए भक्ति के, और जो भक्ति का हेतु होता है, उसकी पूर्ति हो जाने पर वो भक्ति वहीं खत्म हो जाती है। क्यों? बोले उसी के लिए किया था, वो काम हो गया, अब जरूरत क्या है करने की। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी भक्ति, कोई हेतु न हो, और बोले अप्रतिहता, जो भक्ति समाप्त होने वाली न हो। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, बड़ी भक्ति होती है, खूब वैराग्य प्रकट होता है, खूब पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा सुनते हैं, और कुछ दिन बाद सब समाप्त हो जाता है, ढीले पड़ जाते हैं, वो निष्ठा, वो दृढ़ता नहीं रह जाती। तो वो भक्ति क्या हो गई? बोले प्रतिहता हो गई। कैसी भक्ति हो? बोले अप्रतिहता, जो भक्ति रुके नहीं, उत्तरोत्तर और बढ़ती रहे। आज 3 माला का जप कर रहे हैं, तो आगे हम इसको और बढ़ाएं। भजन की पूंजी बढ़ाओ, भक्ति की पूंजी बढ़ाओ, ये घटने न पावे। तो ऐसी भक्ति हो कि अहेतुक्य प्रतिहता, अहेतुकी हो और उत्तरोत्तर बढ़ने वाली हो, अप्रतिहता हो। तो इससे क्या होगा? तो वेद व्यास जी कहते हैं, यया आत्मा संप्रसीदति, यया भक्त्या, उस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा को प्रसाद मिलेगा। ये लड्डू वाला प्रसाद नहीं। प्रसाद शब्द का अर्थ होता है प्रसन्नता, आनंद। प्रसादस्तु प्रसन्नता,
प्रसाद माने प्रसन्नता। तो ये मंदिर में जो हम लोगों को मिलता है लड्डू पेड़ा हलवा, इसको भी प्रसाद कहते हैं। बोले उसको प्रसाद कहते हैं इसलिए कि वो जो मंदिर में जाने पर आपको मिला, फूल मिला, माला मिली, तुलसी मिली, भगवान का भोग मिला, तो इन सब को क्या कहते हैं? बोले प्रसाद। प्रसाद ही कहा जाता है। माला की प्रसादी मिल गई, तुलसी की प्रसादी मिल गई, लड्डू मिल गया प्रसाद में, भगवान का पहना हुआ वस्त्र अगर मिल गया तो ये भी क्या है? बोले प्रसाद। तो प्रसाद उसको इसलिए कहा जाता है कि प्रसादस्तु प्रसन्नता। हम भगवान के मंदिर में आए, भगवान का हमने दर्शन किया, भगवान की स्तुति की, तो भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हुए। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका प्रमाण यही है कि भगवान की प्रसन्नता उन वस्तुओं के रूप में हमको प्राप्त हुई। ये तात्पर्य है। तो लड्डू पेड़ा प्रसाद नहीं है, वो जो मिला वो भगवान की प्रसन्नता हमें प्राप्त हो रही है। भगवान प्रसन्न है, ये चिंतन करने के लिए इस भाव की दृष्टि से उन वस्तुओं को प्रसाद कहा जाता है। प्रसादस्तु प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न हुए। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि ययात्मा संप्रसिद्धति, भगवान के चरणों की भक्ति आ गई, अहेतुकी भक्ति और अप्रतिहता भक्ति, तो उसका फल क्या होगा? कहते हैं भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। यया भक्त्या आत्मा संप्रसिद्धति, उस भक्ति से आत्मा प्रसन्न हो। कौन आत्मा? बोले दो आत्माएं हैं। एक आत्मा भक्ति करने वाली है और एक आत्मा वो है जिसकी भक्ति की जा रही है, वो परमात्मा है, परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। परम माने श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ आत्मा की भक्ति जो इन जीवात्माओं के द्वारा होती है, उससे दोनों आत्माओं को प्रसन्नता होती, भगवान को भी प्रसन्नता होती है और जीवात्मा को भी प्रसन्नता। ययात्मा संप्रसिद्धति। अब आप कहोगे कि आत्मा को तो प्रसन्नता होगी, भगवान की भक्ति किया, सुख मिला, भगवान को क्या मिला? भगवान को क्यों प्रसन्नता होगी? तो कहते हैं भगवान को इसलिए प्रसन्नता होगी, जैसे कोई व्यक्ति हो और उसका बेटा बाप से विमुख हो जाए, बाप का विरोधी बन जाए और बाप की इच्छा के विपरीत आचरण करे तो क्या होगा? बोले उस बाप को प्रसन्नता नहीं होगी, दुख होगा। और जिस दिन उसे समझ आ जाए कि नहीं मुझसे गलती हो रही है, वह अपने पिता के अनुकूल हो जाए, उसी दिन उसके पिता को भी प्रसन्नता हो जाए। उसी प्रकार भक्ति के द्वारा भगवान को भी प्रसन्नता हो। ययात्मा संप्रसिद्धति, यही जीव का परम धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षत। और ये भक्ति तभी प्राप्त होगी जब जीवन में सत्संग हो। सत्संग के द्वारा ही भगवान की भक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है और तब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं।